तो ये पेशेंट अच्छा दिल्ली से आया था। जब ये आया था तो इनका हाथ बिल्कुल ऐसा था, जाम बिल्कुल पत्थर की तरह, सीवियर मायोसाइटिस ओसिफिकेंस है, इतना डिफिकल्ट टाइप का था। और आज का मूवमेंट दिखाना, 3 हफ्ते हुए ना जी? 3 हफ्ते। हाँ हाँ हाँ, मोड़ना, सीधा करना। ये इनका मूवमेंट आ गया है, ये यहाँ पे टच होने लग गया ना तेरा? पक्का है, पहले नहीं होता था ना? नहीं, ठीक है, सर पे भी डिफरेंट था इतने तक का। सिर्फ इतना। तो अपनी स्टोरी सुना दे जरा। मैं जब क्लास 12 पास आउट होके फिर वैकेशन वगैरह पे गया था, तो मैं अपने कज़न के घर गया था। तो वहाँ पे मैं किन्हीं को छोड़ने गया था। तो ट्रेन से उतरने के टाइम ट्रेन का जो गेट होता है वो मुझे लग गया था। तो मैं आईसीयू वगैरह में वेंटिलेटर पे चला गया था। 1-1.5 महीने के आसपास उसमें रहा। उसके बाद फिर यानी उस टाइम में था कि मेरा हाथ पैर वगैरह सारा कुछ बांध रखा था, इस सब में चोट वगैरह नहीं थी। तो ये हुआ कि ये जो है ना ब्लॉक हो गया, ये मूवमेंट करना बंद कर दिया लेफ्ट हैंड। तो उसके बाद फिर डॉक्टर लोग ने बोला फिजियोथेरेपी करवाओ। फिजियोथेरेपी भी 4-5 महीने करवाए, फिर कोई बेनिफिट नहीं पता चला। तो उसके बाद फिर दिल्ली के बड़े बड़े डॉक्टर जो भी हैं उनसे भी ट्रीटमेंट के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि अगर सर्जरी करवाओगे तो ये हाथ तुम्हारा ख़राब हो जाएगा, इस हाथ को भी दूसरे हाथ का सहारा लेना पड़ जाएगा, यानी हाथ उनका लूज़ हो जाएगा, काम का नहीं रहेगा किसी। तो इसकी वजह से फिर, और मैं सर का वीडियो में 11th क्लास में था तब फर्स्ट टाइम देखा था। उसके बाद से मैं रेगुलर थोड़ा तब तुम्हें चोट भी नहीं लगी थी? तब चोट भी नहीं लगा था। उससे पहले देख रहे थे? उससे पहले से देख रहा था मैं। भगवान ने पहले दिखा दिया तुझे। और उसके बाद फिर मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर मैं फिजियोथेरेपी भी कराना छोड़ दिया, सारा कुछ छोड़ दिया। तो फिर मैं फिर से सर्च करना स्टार्ट किया, फिर गूगल वगैरह यूट्यूब वगैरह सारा कुछ पे सर्च किया। तो सिर्फ सर का तो मैं जानता था ऑलरेडी, पहले से ही सारे वीडियो देखता था सर के थोड़े बहुत। तो उनके बाद से मैं पूरा कंफर्म हो गया। उनके बाद फिर मैं थोड़ा सा ये हो गया था। तो फिर मेरी सिस्टर लोग सपोर्ट की कि नहीं तो जाके दिखवा। फिर पापा से बात की, तो पापा ने भी बोला कि जाके दिखवा ले। तो फिर मैं लास्ट में अपने जीजा के साथ आया था। डॉक्टर ने हाँ ये इधर आओ। डॉक्टर ने मैं इनको लेके करीब 7 महीने रहा। 7 महीने करीब मैं चक्कर लगाया वहाँ। ऑल टोटल मतलब जूनियर से लेके सीनियर तक ऑल टोटल जितने डॉक्टर थे सब ने देखा और सब ने कह दिया कि इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। फिर वहाँ से किसी ने कहा कि जो है आप चले जाए। वहाँ भी गए, वहाँ भी दिखाए, डॉक्टर करके हैं, उन्होंने भी इनकी मतलब इस केस को जो है कहा कि नहीं हो सकता। तो फिर आखिरी उम्मीद ये हो गई। फिर में डॉक्टर हैं लेडी डॉक्टर, उन्होंने कहा कि ऐसा है, अब इनका हाथ तो सही हो नहीं सकता, अब इनको मैं क्या कहता हूँ कागज़ बना के दे दूँगी विकलांग वाला, उससे इनका बेनिफिट हो जाएगा, है हैंडीकैप वाला। मगर बस एक आस थी कि इसका हाथ सही करना है। तो आपकी वीडियो देखने के बाद हम आए हैं, तो आज हाथ अच्छा है। तो सारी फैमिली बस इस बात पे खुश है कि इसका हाथ अच्छा हो गया। मतलब उम्मीद नहीं था कि हाथ इसका कभी अच्छा होगा। हम तो ये बस ये बैठ गए थे कि अब इसका हाथ तो अच्छा होना नहीं है। अब इसको भी तसल्ली दे दी थी, ये रोता था, मगर ये कि एक आस थी कि होगा। तो आज इसका हाथ अच्छा है, सारी फैमिली खुश है आज। पक्का है जी। अब बस ये कि ये मेहनत करें, अब इनकी मेहनत पे है जी। अरे अभी तो और अच्छा होगा। जी जी जी। तो पूरा ऐसा चाहिए मुझे, पूरा ठीक है, कोई रेस्ट। और मैं बस ये है कि ये था कि मैं किस तरह आपसे मिल लूँ, एक बार देख लूँ। अच्छा, हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिला हूँ। अच्छा। हाँ, मैं आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि आपने मतलब कि हाथ को ये है कि ना जो चीज़ नहीं था वहाँ हो गया। दिल्ली में कहाँ रहते? मैं करोल बाग। हाँ, करोल बाग बाड़ा हिंदराव। ठीक है। तो फिर मैंने आज सीख लिया इनसे कि भाई लोग अपना ट्रीटमेंट भी करा लेते हैं, ठीक होकर भी चले जाते हैं, लेकिन कोई आदमी फैमिली में जब दोबारा आपसे मिलने आता है, उस डॉक्टर की शक्ल देखनी है मुझे जिन्होंने आपको ट्रीट किया है, क्योंकि मैंने आपको पूरी दुनिया के डॉक्टरों को दिखा दिया था और मैं हार चुका था। और वो कैसे डॉक्टर तुमने ढूंढ लिया, तो ये थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मैं आपसे मिलने आया था, मेरी ये ख्वाहिश थी कि एक बार मैं आपको देख लूँ, आपसे एक बार मिल लूँ। तो मैं पूरा सब तामझाम छोड़ के सारे सब चीज़ को मैं इनके साथ मैं जाऊँगा आपकी। इनके बहनों आते थे साथ में, हमने कहा आपकी मैं जाऊँगा।